जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में संपूर्ण बिहार जी के कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग बिहार राज्य से किसी भी एग्जाम की बात करें, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई थी। कॉमन क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार पुलिस की जो स्थापना हुई थी सन 1935 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1935 बिहार पुलिस की स्थापना। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है। पुलिस में जो सबसे छोटी पोस्ट होती है यह कांस्टेबल की होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कांस्टेबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी पोस्ट पुलिस की होती है। अगला क्वेश्चन है, कांस्टेबल के वर्दी में कितने स्टार होते हैं। कांस्टेबल के वर्दी में दोस्तों 0 स्टार होते हैं, तो एक भी नहीं। ऑप्शन यहाँ पे बी 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार पुलिस का नारा क्या है। दोस्तों, जो बिहार पुलिस का नारा है क्या है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार पुलिस का नारा हो जाएगा सतर्क रहे सुरक्षित रहे। यह बिहार पुलिस का नारा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। अगला क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का प्रतीक के चिन्ह क्या है। बिहार पुलिस का जो प्रतीक के चिन्ह है हो जाएगा बरगद का पेड़। दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे सी बरगद का पेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे पहली बार मिला होगा, जिसमें मैं आप लोगों को बिहार पुलिस के ऊपर क्वेश्चन बनाकर बता रहा हूँ। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में कुल कितने पुलिस स्टेशन इन पुलिस जिले हैं। दोस्तों, कुल पुलिस जिले कितने हैं, तो हो जाएगा 38 कुल पुलिस जिले हैं बिहार में। इन दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे 38 जिला है बिहार में और 38 जिलों में पुलिस स्टेशन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 38। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है। पुलिस में जो सबसे ऊंचा पद है ये डीजीपी का है। ऑप्शन ए यहाँ पे डीजीपी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ऊंचा पद। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में आईपीएस की संख्या कितनी है। वर्तमान में जो बिहार में आईपीएस की संख्या है 186 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ध्यान रखना 186 वर्तमान में बिहार में आईपीएस की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में आईएएस की संख्या कितनी है। दोस्तों, आईएएस की संख्या बिहार में कितना है वर्तमान में, तो 179 है। ऑप्शन यहाँ पे डी 179 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं। पुलिस विभाग में जो पद होते हैं 16 पद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए 16 पद करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिस विभाग में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने पुलिस थाने यानी पुलिस थाने। दोस्तों, कुल थाने कितने हैं पूरे भारत में, तो 16,671 थाने हैं कुल भारत में। दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, 16,671 थाने हैं पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में। सबसे ज़्यादा जो पुलिस स्टेशन है यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर सबसे ज़्यादा पुलिस की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश में है। पुलिस स्टेशन तो महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा, लेकिन पुलिस उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने पुलिस स्टेशन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिहार में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं, तो हो जाएगा 1064 पुलिस स्टेशन है बिहार में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1064 यानी 1064 कुल पुलिस स्टेशन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा थाना कौन सा है। बिहार का जो सबसे बड़ा थाना हो जाएगा कुर्था पुलिस थाना। ऑप्शन यहाँ पे डी कुर्था पुलिस थाना, जो कि बिहार का सबसे बड़ा पुलिस थाना है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस का रंग कैसा होता है। दोस्तों, जो पुलिस का रंग होता है कैसा होता है, तो हो जाएगा लाल और नीला होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी लाल और नीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी है ये भोपाल में है। ऑप्शन सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार की स्थापना कब हुई थी। बिहार की जो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 22 मार्च 1912। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार की राजधानी पटना कब बनी। जो बिहार की राजधानी है पटना बनी दोस्तों 1912 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 1912 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। बिहार का जो उच्च न्यायालय है यह पटना में है। ऑप्शन बी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार का उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है यह पटना हो जाएगा, ऑप्शन ए। ध्यान रखना, पटना करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा शेखपुरा, ऑप्शन सी शेखपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार की किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1916 में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, झारखंड बिहार से कब पृथक, माने जो झारखंड वह बिहार से अलग हुआ कब दोस्तों? तो जगह 15 नवंबर सन 2000। ध्यान रखना, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पे भी 15 नवंबर सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। दोस्तों बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ कब हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे? बिहारी के जो संपादक थे कौन थे दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद, जो कि प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्णा जी को, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्णा जी। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है? यानी जुड़ती है दोस्तों कौन सा राज्य की? तो नेपाल देश हो जाएगा, ऑप्शन है। ध्यान रखना, बिहार राज्य से जुड़ी हुई है इस देश की सीमा, यानी नेपाल देश की सीमा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? कितना प्रतिशत दोस्तों जमीन लेकर? तो 45.85% जमीन लेकर दोस्तों झारखंड बना, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 45.85। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में जो डालमिया नगर प्रसिद्ध है यह चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन है चमड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कितनी आबादी के पास रोजगार है? बिहार की कितनी आबादी के पास रोजगार है? तो हो जाएगा 1/3 आबादी के पास, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1/3 आबादी के पास। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जो सिंचाई का मुख्य साधन है नहर, ऑप्शन यहाँ पे बी नहर करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य साधन सिंचाई का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है ये हो जाएगा कैमूर पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन यहाँ पे सी कैमूर पहाड़ी क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार की सबसे ऊंची चोटी। आने वाले एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2025 के एग्जाम की किसी भी एग्जाम की बात करें। अगला क्वेश्चन है, बिहार की साधारण जलवायु है कैसी है दोस्तों? तो हो जाएगा मानसूनी है, ऑप्शन यहाँ पे सी मानसूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार की साधारण जलवायु। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1916 में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे ए 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार में जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन यहाँ पे सी नालंदा विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पुराना विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? बिहार का जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है ये पटना जंक्शन है, ऑप्शन यहाँ पे ये पटना जंक्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मखान उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मखान उत्पादन के लिए दोस्तों कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा दरभंगा जिला, ऑप्शन है दरभंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मखना उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में पहला आईटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार में जो पहला आईटी पार्क स्थापित किया गया है यह किया गया है पटना में, ऑप्शन बी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला आईटी पार्क। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नौलखा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिहार में जो नौलखा मंदिर है यह दरभंगा में है, ऑप्शन बी दरभंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नौलखा मंदिर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में नालंदा मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थित है? बिहार में जो नालंदा मेडिकल कॉलेज है ये कौन से शहर में है? तो यह पटना में है, ऑप्शन है पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा मेडिकल कॉलेज। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मक्का उत्पादन के लिए तो कटिहार जिला है जो कि मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कटिहार। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बेतिया राज किस जिले में स्थित है? बिहार में जो बेतिया राज है ये कौन से जिले में है? तो यह पश्चिम चंपारण में है, ऑप्शन है पश्चिम चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा हिल स्टेशन प्रसिद्ध है। बिहार का जो हिल स्टेशन है, कौन सा हिल स्टेशन प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा राजगीर, जो कि हिल स्टेशन है ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगीर। अगला क्वेश्चन है बिहार में पहला हवाई अड्डा कहाँ बना था। बिहार में जो पहला हवाई अड्डा बना था यह गया में बना था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गया। और यह जो गया इंटरनेशनल हवाई अड्डा है ये इंटरनेशनल उड़ान भी भरता है, यानी जो इंटरनेशनल उड़ान है वो भी यहाँ से होता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है बिहार में किस शहर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है। किस शहर को दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन ए भी पटना को भी विकसित किया जा रहा है, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर को भी विकसित किया जा रहा है और ऑप्शन सी भागलपुर को भी विकसित किया जा रहा है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिहार में कौन सा किला शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ है। कौन सा किला है दोस्तों बिहार में जो कि शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा रोहतासगढ़ किला, जो कि शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बिहार में स्वर्ण मंदिर किस जिले में स्थित है। बिहार में जो स्वर्ण मंदिर है यह कौन से जिले में है, तो यह पटना में है। ऑप्शन यहाँ पे बी पटना जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण मंदिर के लिए। अगला क्वेश्चन है बिहार में किस फसल को सिल्क सिटी के उत्पादन के लिए जोड़ा जाता है। दोस्तों किस फसल को सिल्क सिटी उत्पादन के लिए जोड़ा जा रहा है, तो ये जाएगा सिल्क को। ऑप्शन यहाँ पे सी सिल्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादन किस जिले में होता है। सबसे ज़्यादा जो बिहार में लीची उत्पादन होता है यह होता है मुजफ्फरपुर जिले में। ऑप्शन यहाँ पे सी मुजफ्फरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन। अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। बिहार का जो सबसे पुराना संग्रहालय है यह पटना संग्रहालय हो जाएगा। ऑप्शन ए ध्यान रखना पटना संग्रहालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है बिहार में कालिदास रंगालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है। कालिदास जो रंगालय है बिहार में ये कहाँ पर है, तो यह पटना में है। ऑप्शन ए पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास रंगालय। अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन किस जिले में होता है। सबसे ज़्यादा जो धान उत्पादन होता है यह होता है पूर्वी चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे डी पूर्वी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला बांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बांस उद्योग के लिए कौन सा जिला, तो यह मधुबनी जिला जो कि बांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुबनी। अगला क्वेश्चन है बिहार में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला ISO परमानेंट स्टेशन बना। दोस्तों ISO परमानेंट स्टेशन कौन सा बना बिहार का, तो हो जाएगा राजेंद्र नगर टर्मिनल, जो कि पहला ISO जंक्शन बना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा राजेंद्र नगर टर्मिनल जो स्टेशन है पहला ISO परमानेंट स्टेशन बना है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस शहर को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड दोस्तों नालंदा को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी नालंदा शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सा है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH31। दोस्तों ध्यान रखिएगा नेशनल हाईवे 31 है जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला लौह के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लौह उत्पादन के लिए दोस्तों कौन सा जिला जो कि प्रसिद्ध है बिहार का, तो हो जाएगा नवादा जिला जो कि लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नवादा जिला। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रसिद्ध चौसा युद्ध कब हुआ था। बिहार में जो प्रसिद्ध चौसा युद्ध हुआ था यह कब हुआ था, यह 1539 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी 1539 करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार का प्रसिद्ध चौसा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर स्थित है। बिहार में जो पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है यह राजगीर में है। ऑप्शन ए राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी पार्क। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है। कौन से जिले में दोस्तों सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है, तो यह पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिहार के किस शहर में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची दोस्तों कौन से शहर में है, तो यह मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी मुजफ्फरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों बिहार का पहला हैंडमूल पार्क कहाँ स्थापित किया गया। बिहार का जो पहला हैंडमूल पार्क है यह भागलपुर में है। ऑप्शन ए भागलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंडमूल पार्क। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में त्रेता युगीन मंदिर स्थित है। कौन से जिले में दोस्तों त्रेता युगीन मंदिर है बिहार में, तो यह बक्सर में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बक्सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बिहार में
गंगा आरती कहाँ आयोजित होती है? गंगा आरती है बिहार में, यह पटना में आयोजित होती है। ऑप्शन बी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा आरती। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जो ककोलत जलप्रपात है बिहार के कौन से जिले में है? तो यह नवादा जिले में है। ऑप्शन है नवादा करेक्ट आंसर हो जाएगा ककोलत जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गुप्तकालीन अवशेष कहाँ मिले हैं? बिहार में जो गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं यह वैशाली में मिले हैं। ऑप्शन ए वैशाली करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा? बिहार में जो पहला महिला विश्वविद्यालय है यह पटना वुमेन्स कॉलेज हो जाएगा। ऑप्शन बी, ध्यान रखना, पटना वुमेन्स कॉलेज जो कि पहला महिला विश्वविद्यालय है बिहार का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार का जो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है यह भोजपुर में किया गया है। ऑप्शन बी भोजपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिहार में जो विश्वनाथ मंदिर है यह सासाराम में है। ऑप्शन डी सासाराम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथ मंदिर बिहार में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के किस स्वतंत्र सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है? किस स्वतंत्र सेनानी को? तो जाएगा श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के किस शहर में बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन है? दोस्तों बिहार में ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर गया में है। ऑप्शन ए गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ज़्यादा केले की खेती किस जिले में होती है? सबसे ज़्यादा जो केले की खेती होती है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन यहाँ पे डी भागलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी? बिहार की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी है। ऑप्शन सी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर कृष्णा सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा श्री डॉक्टर कृष्णा सिंह, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण निर्माण किस वर्ष हुआ? पूर्ण निर्माण दोस्तों 2014 में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण निर्माण हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उद्योग के लिए दोस्तों कौन सा शहर है जो कि बिहार का प्रसिद्ध है? तो यह करेक्ट आंसर होगा भागलपुर। ऑप्शन भी ध्यान रखना, भागलपुर जो कि सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1917 में। ऑप्शन बी 1917 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इन ऑप्शन में से जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा जो कि बिहार में है? तो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे सी 22 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय भाषा कौन सी? बिहार का जो राजकीय भाषा है ये हो जाएगा आपका हिंदी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हिंदी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? बिहार का जो लोक नृत्य कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों, फेमस है? तो जाएगा झूमर जो कि प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहार का। ऑप्शन यहाँ पे सी झूमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में दोस्तों कुल कितने जिले हैं यानी मार्च 2025 तक? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 38 जिले। ऑप्शन बी 38 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ स्थित? दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है बिहार में, कहाँ पर है? तो यह पटना में है। ऑप्शन बी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भारत का पहला जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र है यह बिहार में, कहाँ पर है? तो यह पटना में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बिहार में जो गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम है यह मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी मुजफ्फरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ककोली साहित्य अकादमी किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो बिहार में ककोली साहित्य अकादमी है यह मधुबनी में है। ऑप्शन ए मधुबनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के किस शहर को लीची नगरी कहा जाता है? दोस्तों लीची नगरी तो यह मुजफ्फरपुर के कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी मुजफ्फरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा त्यौहार बांसुरी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा त्यौहार? ये हो जाएगा कर्मा पूजा। ऑप्शन डी कर्मा पूजा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के
किस जिले में सबसे अधिक चीनी मिलें स्थित है? कौन से जिले में दोस्तों सबसे ज़्यादा चीनी मिल है बिहार में? तो हो जाएगा चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे बी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार में जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। ऑप्शन बी राबड़ी देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में मिथिला पेंटिंग किस जिले से जुड़ी हुई है? दोस्तों मिथिला पेंटिंग है बिहार में कौन से जिले से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा मधुबनी से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मधुबनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के किस शहर को गेटवे ऑफ बिहार कहा जाता है? कौन से शहर को दोस्तों? तो हो जाएगा हाजीपुर को गेटवे ऑफ बिहार कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में पहला आईआईटी किस जिले में स्थापित किया गया था? पहला आईआईटी जो बिहार में स्थापित किया गया था कौन से जिले में? तो यह पटना जिले में किया गया था। ऑप्शन है पटना जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी? बिहार की जो सबसे बड़ी झील है कौन सी झील है? तो हो जाएगा कन्वर झील। कन्वर झील जो कि बिहार की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है? कौन से जिले में दोस्तों महाबोधि मंदिर है? तो हो जाएगा गया में है। ऑप्शन यहाँ पे सी गया करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाबोधि मंदिर। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बिहार का कौन सा शहर सिकंदराबाद के नाम से जाना जाता है? सिकंदराबाद के नाम से दोस्तों जाना जाता है कौन सा शहर? तो हो जाएगा सासाराम जो कि सिकंदराबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदराबाद और सासाराम। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? मिथिला विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ पर है? तो यह दरभंगा में है। ऑप्शन यहाँ पे ए दरभंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के किस स्थान को भगवान महावीर की जन्म भूमि कहा जाता है? नहीं माना जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा वैशाली को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए वैशाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें? लोकसभा की दोस्तों 40 सीटें हैं बिहार में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के किस जिले को सिक्कों की नगरी कहा जाता है? दोस्तों कौन से जिले को सिक्कों की नगरी कहा जाता है बिहार में? तो जगह वैशाली को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी वैशाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कहाँ है? बिहार का जो सबसे पुराना जो मेडिकल कॉलेज है कौन सा मेडिकल कॉलेज है? तो जगह PMCH पटना। ऑप्शन यहाँ पे ये पटना में है जो कि PMCH मेडिकल कॉलेज। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? जो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर है बिहार में कहाँ पर है? तो यह पटना में। ऑप्शन यहाँ पे सी पटना करेक्ट आंसर है। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी सोरगा के नाम से जानी जाती है? सोरगा के नाम से दोस्तों ये हो जाएगा कोसी नदी जो कि सोरगा के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन भी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का कौन सा किला राजपूत वीरता के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है? राजपूत वीरता के प्रतीक के रूप में दोस्तों तो जगह रोहतासगढ़ किला जो कि राजपूत वीरता के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के किस जिले में त्रिपोलिया गेट स्थित है? त्रिपोलिया गेट दोस्तों बिहार के कौन से जिले में है? तो यह पटना में है। ऑप्शन यहाँ पे बी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिपोलिया गेट। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? इन जो राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो यह सिवान में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी सिवान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? बिहार का जो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है कौन सा है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि सबसे बड़ा पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हरियर क्षेत्र मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? हरियर क्षेत्र मेला है बिहार में कौन से स्थान पर लगता है? तो यह लगता है सोनपुर में। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, सोनपुर में हरियर क्षेत्र मेला लगता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उड़ान भी है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है दोस्तों। कौन सा हवाई अड्डा? तो जाएगा गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी भरता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का कौन सा जिला सुई धागा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला है जो कि सुई धागा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह दरभंगा। ऑप्शन यहाँ पे बी दरभंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में गोगा बिल किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में जो गोगा बिल है यह प्रसिद्ध है
वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है बिहार में नेहरू शताब्दी उद्यान कहाँ पर स्थित है। बिहार में जो नेहरू शताब्दी उद्यान है यह राजगीर में है। उद्यान मतलब ऑप्शन यहाँ पे सी राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो यह संबंधित थे समाजवादी पार्टी से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा समाजवादी पार्टी। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। रामचंद्र शर्मा थे यह अमराहा गांव से थे। ऑप्शन यहाँ पे डी अमराहा गांव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। जगत नारायण लाल को भेजा गया था बांकीपुर जेल में। ऑप्शन ए बांकीपुर जेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक निम्नलिखित में से यानी इसमें से किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी कोसी नदी बिहार का शोक कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सी आम प्रजाति जो केवल बिहार में ही पाई जाती है। कौन सी आम दोस्तों जो प्रजाति है जो कि केवल बिहार में ही पाई जाती है, तो हो जाएगा सफ़ेदा आम। ऑप्शन यहाँ पे डी सफ़ेदा आम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। दोस्तों बिहार में जो बहने वाली नदी है उसमें किसका उद्गम स्थान है जो कि अमरकंटक में है, तो हो जाएगा सोन नदी का। ऑप्शन यहाँ पे बी सोन नदी जो कि अमरकंटक में इसका उद्गम स्थान है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन संपूर्ण बिहार राज्य क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में दोस्तों स्थित है, तो हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे ए मैदानी क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा संपूर्ण बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है यह बरौनी में है। ऑप्शन सी बरौनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश सबसे आगे यानी अग्रणी है दोस्तों, तो हो जाएगा मखान उत्पादन में। ऑप्शन यहाँ पे सी मखान करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना टन होगा, यानी कितना टन है दोस्तों अनुमानित भंडार, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 करोड़ टन। ऑप्शन यहाँ पे सी 16 करोड़ टन करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुमानित भंडार कोयले का है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये हाजीपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सबसे पूर्वी भाग में दोस्तों कौन सा शहर स्थित है, तो यह कटिहार जो कि सबसे पूर्वी भाग में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कटिहार, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। जो ककोलत जलप्रपात है ये कौन से जिले में है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।